जय श्री हरि। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनते हैं। इस कथा के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सबसे बड़ा दान क्या है। बहुत पुराने समय की बात है कि भारतवर्ष में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम आनंदपुर था। यह गांव पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे, मेहनती और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त के पास न धन था, न भूमि, न गाय, न भैंस। उसके पास केवल एक चीज थी, ज्ञान। देवदत्त बचपन से ही विद्वान था। उसने गुरुकुल में वेद, उपनिषद, गणित और नीति शास्त्र पढ़ा था। परंतु दुर्भाग्य से उसके पास माता पिता नहीं थे। उनका देहांत बहुत जल्दी हो गया था। जीविका चलाने के लिए उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह किसी से भी फीस नहीं लेता था। वह कहता था कि ज्ञान बेचने की वस्तु नहीं है, यह बांटने की चीज है। इसे जितना बांटिए उतना ही बढ़ता है। गांव के बच्चे रोज एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते थे। कोई फटी धोती में होता, कोई नंगे पांव में। देवदत्त मिट्टी पर रेखाएं खींचकर उन्हें अक्षर सिखाता। वह कहता, विद्या वह दीपक है जो दूसरों को जलाने से खुद कम नहीं होता है, वह और बढ़ता है। धीरे धीरे गांव के बच्चे समझदार होने लगे। जो बालक बोल नहीं पाता था वह श्लोक बोलने लगा। जो गणित से डरता था वह हिसाब करने लगा। लेकिन गांव में एक अमीर सेठ भी रहते थे। सेठ धनराज। उनके पास अपार धन था। वह मंदिर बनवाता था, सोने का दान देता था, बड़े बड़े भोज कराता था। लोग उसे महान दानी कहते थे। एक दिन राजा का आगमन हुआ। राजा ने घोषणा की कि जो सबसे बड़ा दानी होगा उसे श्रेष्ठ दानी की उपाधि दी जाएगी। सेठ धनराज खुश हो गया। उसने सोचा, मेरे जितना दान और कौन कर सकता है। राजा के दरबार में दान की प्रतियोगिता हुई। किसी ने सोना दिया, किसी ने भूमि। सेठ धनराज ने 100 गायें दान में दी। अंत में देवदत्त को बुलाया गया। लोग उस पे हंसने लगे। इसके पास तो कुछ है ही नहीं। राजा ने पूछा, तुम क्या दान दोगे? देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपना ज्ञान दान करता हूँ। राजा चकित रह गए। देवदत्त ने वहीं राजकुमारों को नीति, विवेक और धर्म का उपदेश दिया। उसकी वाणी ने सबका हृदय बदल दिया। राजा ने कहा, धन नष्ट हो जाता है पर विद्या पीढ़ियों को उजाला देती है। विद्या दान ही सबसे बड़ा दान है। सेठ धनराज की आंखें खुल गई। उसने भी विद्यालय बनवाया और आनंदपुर को ज्ञान का केंद्र बना दिया। और कथा के अंत इस प्रकार हुआ कि अन्न दान शरीर को तृप्त करता है, वस्त्र दान तन को ढकता है, धन की दान सुविधा देता है, लेकिन विद्या दान जीवन बदल देता है।